चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली जो है 7.1 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 7.1 जो चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो हम लोग आज इसको समझेंगे, देखेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या? निर्देशांक ज्यामिति, है ना। निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति, इसे हम लोग इंग्लिश में से क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए, तो इसके बारे में आप लोग अध्याय 7 में, कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे, है ना। जैसे हम आपको रिपीट करा देते हैं थोड़ा। जैसे देखिए, इस तरह जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको क्या कहते थे? वाई अक्ष। और जो क्षैतिज है उसको क्या कहते थे? एक्स अक्ष, है ना। चलिए, यानी ये था एक्स अक्ष, है ना। यानी इधर क्या होता है, मतलब एक्स अक्ष इधर क्या होता है? प्लस में, इसके पीछे क्या? माइनस। ऊपर का मान क्या होता है? वाई, वाई अक्ष इसको बोलते हैं। इधर क्या है? वाई, यानी नीचे की ओर मान क्या होता है? घटता है। ठीक है, और जहाँ दोनों एक्स और वाई अक्ष दोनों जो बिंदु मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते थे, है ना। तो यानी मूल बिंदु जहाँ एक्स का भी मान 0 और वाई का भी मान क्या हो? 0 हो। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, यही इधर क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5, ऊपर में +1, +2, +3, +4, है ना। -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, है ना। फिर यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब समझ गए होंगे, है ना। चलिए, एक ही जीरो लिखते हैं, आप समझ जाइए, है ना। मतलब जहाँ एक्स भी 0, वाई भी 0, है ना। तो हम लोग ये सब देखे थे क्लास 9 में, थोड़ा सा हम बता देते हैं, आपके लिए अच्छा होगा, है ना। देखिए, ये क्या है? एक्स अच्छे से, यानी इधर क्या होगा? मान प्लस में, और इसके पीछे क्या होगा? माइनस में है। ठीक है, और इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को कुछ नाम होगा, हम लोग पढ़े थे। ये क्या है? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। यानी ये क्या है? प्रथम चतुर्थांश, है ना, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ये क्या है? द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश। ये वाला क्या है? तृतीय चतुर्थांश। तो ये वाला चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है ना। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी होंगे संख्या, है ना, जितने भी निर्देशांक होंगे, जैसे देखिए, यानी इसमें एक्स क्या है? प्लस, वाई क्या है? प्लस, यानी प्रथम चतुर्थांश के सभी निर्देशांक क्या होते हैं? दोनों प्लस में होते हैं। ठीक है, और द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो हमेशा पहले आपको जो लेना है ना, वो पहले आपको लेना है एक्स, उसके बाद किसको देखना है? वाई को। ठीक है, तो एक्स, यानी
एक्स क्या है माइनस में है और वाई क्या है, वाई जो है वो प्लस में है। ठीक, चलिए फिर इसमें आते हैं तृतीय पे। तो एक्स क्या है माइनस में, तो वाई तो क्या होगा वो भी माइनस में, यानी जिसमें दोनों निर्देशांक एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों क्या हो माइनस में हो, वो किस पाद में होगा, तो तृतीय पाद में होगा, यानी पाद बोले तो चतुर्थांश क्वाड्रेंट, तो किसमें होगा है ना, तृतीय चतुर्थांश में होगा, है ना। और जहाँ x होगा प्लस में, यानी x का निर्देशांक प्लस में है और जो y निर्देशांक है वो माइनस में है, ठीक है। ये किस पाद में होगा, किस चतुर्थांश में होगा, तो बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, ठीक है। तो आप क्या समझे कि प्रथम चतुर्थांश में जितने भी निर्देशांक होते हैं सभी क्या होते हैं धनात्मक होते हैं, ठीक है। जैसे आपको बताना है, ठीक है, अगर आप समझ गए तो निम्नलिखित एक मिनट रुकिए आप, चलिए अब देखिए इसको देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चन लिख दिए हम, इससे आपका है ना कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। निम्नलिखित निर्देशांक बताएं कि कौन से चतुर्थांश में होगा, है ना। देखिए पहला जो निर्देशांक है वो है 2,3, ठीक है। तो 2,3 इस तरह एग्जाम में प्रश्न आते हैं इसलिए बता दिए, है ना। 2,3 कौन से चतुर्थांश में होंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ठीक है। तो आपको क्या दिमाग में याद रखना है कि देखना है कि फर्स्ट प्लस दूसरा भी क्या है प्लस है, ये दोनों एक्स निर्देशांक भी प्लस में है और वाई निर्देशांक भी किस में है प्लस में है, तो दोनों क्या हो प्लस में हो तो वो क्या होगा प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, प्रथम प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। चलिए वेरी गुड। उसके बाद दूसरा दूसरा क्वेश्चन को देखिए आप, एक दो तीन चार क्वेश्चन है, आपका क्लियर हो जाएगा दिमाग, है ना। देखिए तो दूसरा जो क्वेश्चन है बोलता है कि दूसरा क्वेश्चन है कि -4,3 कौन से चतुर्थांश में होगा, ये निर्देशांक कौन से चतुर्थांश में, तो -4,3, तो जो x है यानी x निर्देशांक है माइनस में और y निर्देशांक किसमें प्लस में, तो आपको देखना है कि कौन x निर्देशांक माइनस कहाँ है, तो x निर्देशांक माइनस यहाँ है और y निर्देशांक प्लस में है, यानी -4,3 वो कौन से होगा चतुर्थांश, तो बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, कौन से चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, है ना। इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तभी आपका क्या होगा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, है ना। अब देखिए सी नंबर क्वेश्चन दिया है कि -4,-3 -4,-3 कौन से चतुर्थांश में होंगे, ठीक है, ये निर्देशांक, तो ये जो बिंदु है वो कौन से चतुर्थांश में होगा, तो दोनों माइनस में है, तो देखो दोनों माइनस में है, एक्स निर्देशांक भी माइनस वाई निर्देशांक भी माइनस, वो कौन से हो गए चतुर्थांश, तो बोलेंगे वो चतुर्थांश है तृतीय यानी थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, ये जो बिंदु दिया गया है डी -4,-4 4,-4 कौन से चतुर्थांश में होंगे, तो 4,-4 यानी एक्स निर्देशांक है किसमें, एक्स निर्देशांक है प्लस में, ठीक है, और वाई निर्देशांक है माइनस में, ठीक है। तो एक्स निर्देशांक प्लस और वाई निर्देशांक माइनस, वो होगा कौन सा, तो चतुर्थ चतुर्थांश, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो आप क्या होंगे समझ गए होंगे, है ना। देखिए ये क्या है, देखो समझना है, पहला जो मान होता है वो x निर्देशांक का होता है और दूसरा जो मान होगा वो y निर्देशांक का होगा, है ना। देखिए कहीं दिया रहेगा 4, इसका मतलब y नहीं दिया है, इसका मतलब वो क्या है जीरो है,
नहीं दिया है। y का मान क्या है 0 है, यानी वो कौन से, देखिए x अक्ष पे कोई बिंदु है, इसका मतलब y का मान क्या होगा, y निर्देशांक 0 होगा। जैसे कोई निर्देशांक यहाँ है, कोई पॉइंट यहाँ है, इसका मतलब ये क्या है, हम बोलेंगे x कितना है तो 3 है, और y ना इधर ना इधर कहीं नहीं चला, मतलब y 0 है ना। तो हम कह सकते हैं कि x अक्ष पे y निर्देशांक 0 होता है, x अक्ष पे y निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। अब इस पॉइंट पे आइए, देखिए जैसे ये पॉइंट यहाँ है, तो इसमें क्या है तो x, पहले x देखना है, x ना ही इधर चला है ना ही इधर चला है, इसका मतलब x निर्देशांक 0 है और y कितना चला है 2, यानी कोई बिंदु y अक्ष पे है ना, कोई बिंदु y अक्ष पे है, इसका मतलब x का निर्देशांक क्या होगा 0 होगा। ठीक है, यानी y अक्ष पे x निर्देशांक 0 होता है और x अक्ष पे y निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए होंगे, है ना। बहुत अच्छा पॉइंट लिख दिए हैं आपके लिए, ये आपको लिख लेना है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे किसी बिंदु की, है ना, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, ठीक है, y अक्ष से दूरी अगर हम मापेंगे तो वो क्या कहलाएगा, x निर्देशांक या फिर भुज। जैसे देखिए इसमें भुज कितना है, भुज, इसमें देखिए भुज कितना है 4 है, जो x निर्देशांक भुज हो गया और y निर्देशांक कोटि हो गया, है ना। इसमें कोटि कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भुज कितना है 4, कोटि कितना है 0। क्लियर, क्लियर। ठीक है, दूसरा पॉइंट पे आइए आप, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। ठीक है, अगर आप y अक्ष से दूरी मापेंगे तो वो x निर्देशांक कहलाएगा, और x अक्ष से दूरी वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा y निर्देशांक। से हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी, x y अक्ष से ये क्या होगा भुज, और x अक्ष से क्या होगा ये कोटि होगा। ठीक है, तो x निर्देशांक क्या होगा भुज, और y निर्देशांक क्या होगा कोटि। अगर पूछेगा इसमें कोटि बताइए, है ना, इसमें क्या पूछेगा कोटि, तो कोटि कितना हो जाएगा 3, और बोलेगा भुज बताओ तो भुज कितना हो जाएगा 2, यानी जो पहले आता है वो भुज, तो बाद में आए वो कोटि, है ना। चलिए, तो इस तरह आप समझ गए होंगे, ये 9th का था, ये हम थोड़ा सा रिवीजन कर दिए, और 9th में जो पढ़े हैं ना वो समझिए 1-2 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, और ये आएगा आपका, है ना, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। देखिए दो ठो बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु बी। पहले बिंदु जो है इसके निर्देशांक है एक्स वाई, इसको भी आपको लिखना है एक्स कोमा वाई, दो बार है ना, एक्स एक बार, यहाँ भी एक बार, दो बार एक्स है, इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे x2, इसको y1, इसको y2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा y2। तो ये दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगा ना, ये ए और बी जो बिंदु है इसके बीच की जो दूरी होगा, यानी दूरी ए बी बराबर हम लिखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अगर आप कहें कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है, जैसे आपके दिमाग में हो सकता है ना कि ये फॉर्मूला आया तो कैसे आया, ठीक है, तो वो जरा आप हमको बताइए, तो इसको भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, एक मिनट इसको आप लिख लीजिए। ये दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र बराबर, दूरी सूत्र बराबर है ना, बराबर क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, चलिए आप दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला को आपको प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, कैसे सिद्ध किया जाता है, देखिए क्या करना है, एक x इधर खींचना है, एक ठो आपको खींचना है। ये कौन सा एक्सिस है, x, ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस। ठीक है, ये मूल बिंदु है। देखिए आपको कहीं से इसमें दो पॉइंट ले लेना है। ठीक है, पॉइंट को मान लेते हैं ए, और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, मान लेते हैं, है ना। तो इस पॉइंट का जो निर्देशांक है वो है x कोमा वाई, इसका जो है वो है x कोमा वाई। यहाँ दो बार है तो इसको लिखेंगे x1 x2 y1 y2, है ना। अब क्या करना है, इस पॉइंट को आपको मिला देना है। ठीक है, अब समझने की प्रयास कीजिएगा। देखिए जैसे अगर हम ये दूरी, जैसे यहाँ से दूरी नापे, ठीक है, तो देखिए ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, तो x1, है ना, और यहाँ से यहाँ क्या होगा, x ही लेना है, तो क्या होगा x2। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ से यहाँ क्या होगा, तो y1, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, y2 होगा, है ना। तो हमें इसको चलो मिला देते हैं, अगर इसको मिला देते हैं तो ये क्या बन गया, एक तरह का त्रिभुज बन गया। कैसा त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बन गया ये। ठीक है, समकोण त्रिभुज यानी ये कितने का है, 90 का है। ठीक है, देखिए कैसे बनता है सब। तो समकोण त्रिभुज में हमें ये भुजा यानी ये वाला और ये वाला पता है। कैसे पता है, अरे हमें ये दूरी चाहिए, है ना, ये वाला चाहिए ना, तो ये दूरी कैसे होगा, निकालेंगे, ये दूरी बराबर इसके बराबर है, तो हम लिखेंगे पूरे दूरी में से यानी x2 में से यहाँ से यहाँ घटा देंगे यानी x1 को घटा देंगे, ये दूरी निकल जाएगा, ये दूरी यानी ये वाला। ठीक है, फिर ये दूरी हमें दिया गया है यानी पूरा दूरी में से, ठीक है, यानी पूरे दूरी में से यानी क्या चीज, y2 में से क्या घटा देना है, यहाँ से यहाँ यानी y1 को, तो हमें ये निकल गया। गौर से इसको अगर देखिएगा तो ये किस प्रकार है, इस प्रकार है, एक समकोण त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, यानी ये इसको नाम, ये ए है ये बी है तो इसको सी नाम दे देते हैं। ठीक है, यानी ए बी, चलो ये ए माने थे ना, ये ए माने हैं तो ये हो जाएगा बी, और ये वाला क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, ये जो था वो कितना था, ए सी कितना था, तो x2 माइनस x1 था, और बी सी क्या था, बी सी था y2 माइनस क्या था, y2 माइनस y1, y1। ठीक है, चलिए अगर आप समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं, नहीं जानते तो सीखिए, यहाँ आपको लगाना है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस त्रिभुज ए बी सी में, यानी ये त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस, समझिए इसको, प्रमेय से सिद्ध करना सीख जाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा ना, है ना। क्या होता है कि ए बी का स्क्वायर,
बराबर होता है ए बी का स्क्वायर बराबर होता है बी सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर, यानी कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर ये इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर से ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे रूट अंडर बी सी स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया? बी सी, बी सी कितना था? तो बी सी था x2 माइनस y1, सॉरी ये गलत लिख दिए क्या? ये ये वाला कितना है? ये वाला है y2 माइनस y1। एक मिनट, यहाँ y होगा, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया जी। y2, क्योंकि y2 माइनस y1 होगा ना, ये वाला, यही तो यहाँ लिखे हैं ना। यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस में ये वाला x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रूट अंडर, क्योंकि पहले x आता है उसके बाद y, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। प्रूफ हो गया, है ना। ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या है? दूरी सूत्र है। ये भी बराबर x2 माइनस x1 रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही तो है। ठीक है, बहुत आसानी से ये क्या हो जाता है? प्रूफ हो जाता है, और ये आप लोग समझे भी होंगे, है ना। चलिए अब इसे भी नोट कर लें।